निम्न समीकरणों को हल करो और अपने उत्तर की जांच करो। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ करना होता है। चर संख्याएं कौन सी है? चर संख्याएं वे संख्याएं जो एक्स वाई जेड के रूप में हो, वो संख्याएं चर कहलाती है। और अचर संख्याएं जो साधारण संख्या हो, जैसे गिनती में हो 1 2 3 4 5, ये संख्याएं क्या होती है? अचर संख्या। तो चर संख्या, इसमें चर संख्या कौन सी है? 2x। 2x को क्या करना पड़ेगा? इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी? अचर एक तरफ और चर एक तरफ हो जाएगा। तो 2x को इधर पक्षांतर करो। तो पक्षांतर करने से क्या हो जाता है? निशान चेंज हो जाता है। जिस भी संख्या को बराबर के उधर ले जाना है, उसका निशान चेंज हो जाएगा। पहले निशान उसका क्या है? 2x का निशान पहले क्या है? प्लस का है। तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 2x बराबर कितने? 18। देखो 3x में से 2x घटे, 3 में से 2 घटने से क्या बचता है? 1 बचता है। तो 1x लिख दिया। अब कहोगे सर एक क्यों नहीं बचा? ये एक क्यों नहीं लिखा? एक इसलिए नहीं लिखा कि ये x भी अपने आप में एक ही है। इसे 2x तो नहीं बोलेंगे, इसे 1x ही बोलेंगे। तो इसलिए ये x भी अपने आप में क्या है? एक ही है। बराबर 18। x का मान क्या आया? 18। अब हमें क्या करनी है? उत्तर की जांच। अगर दोनों पक्ष, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हमारे x का मान क्या? 18 सही आएगा। अन्यथा हमारा उत्तर क्या है? गलत। तो क्या करनी है? उत्तर की जांच। क्या करनी है? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। 3x बराबर 2x प्लस के 18। x का मान हमें क्या लेना है? x का मान 18 लेना है। जहां x है वहां क्या रखना है आपको? 18। तो x 3 के साथ गुणा में x है तो क्या लिखोगे? 18 लिख दो। x की जगह क्या लोगे? 18। 2x है तो x की जगह क्या लोगे? 18 प्लस 18। देखो 18 का पहाड़ा 3 तक पढ़े। 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 प्लस 18। इधर तो 54 बराबर 36 और 18 कितने हो गए? 54। दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। तो हमारे ये उत्तर की जांच होगी। पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है। 5t-3 बराबर है 3t-5। अब सबसे पहले वही काम करेंगे। अचर संख्या को एक तरफ करो और चर संख्या को एक तरफ। इधर सारी संख्याएं चर कर लेते हैं और बराबर के इधर सारी संख्याएं अचर कर लेते हैं। देखो इसमें से पक्षांतर होने वाली संख्या कौन सी है? ये है। और इसमें से पक्षांतर होने वाली संख्या ये है। इधर ले जाएंगे तो 5t, ये देखो 3t प्लस के हैं तो इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस का 3t बराबर, ये माइनस के 3t है, इधर आ जाने से क्या हो जाएगा? ये प्लस का 3t माइनस के 5। अब देखो 5t में से 3t घटे, कितने बचे? 5 में से 3 गए 2t आ जाएगा बराबर। इधर देखो 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 5 है तो 5 में से 3 घटे, बड़ा माइनस का बचेगा और 5 में से 3 गए 2। अब इधर वाली संख्या का ये संख्या कितनी है? 2t है। और हमें सिर्फ और सिर्फ किसका मान चाहिए? अकेले t का। t का मान निकालना है तो जो t के साथ गुणा में है वो संख्या कहाँ आ जाएगी? इधर वाली संख्या के क्या आ जाएगी? भाग में। 2 का भाग 2 में दिया, 2 1 का 2, तो t का मान कितना आया? t बराबर क्या आया? माइनस का 1। अब क्या करना है आपको? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करें? देखो पहले समीकरण लिख लेते हैं। 5t-3 बराबर 3t-5।
और टी का मान हमें क्या लेना है, माइनस का 1। जहाँ हमें टी दिखाई दे वहाँ क्या करना है, माइनस का 1 रख देना है। टी की जगह क्या रख देना है, अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 5 और टी का गुणा है, इसका मतलब क्या है, 5 का टी के साथ गुणा है। तो टी की जगह अब हमें क्या रखनी है, माइनस का 1 रखना है, माइनस के 3 बराबर 3t, 3 गुणा माइनस का 1 और माइनस के 5। देखो ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट खुलते ही बाहर वाली संख्या के साथ गुणा हुआ, ये माइनस की और ये प्लस की है। सबसे पहले हमें चिन्ह का गुणा आना चाहिए। देखो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो भी चिन्ह आएगा प्लस का। माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ, चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये 5 प्लस का और ये माइनस का है, तो 5 प्लस माइनस का गुणा होने से निशान तो आएगा माइनस का। 5 का गुणा 1 के साथ, 5 एका 5, और ये क्या है, माइनस के 3 पहले से हैं, बराबर ये प्लस के 3 है और माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एका 3, माइनस के 5। देखो ये दोनों और ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा उत्तर सही है। तो माइनस माइनस जुड़ गए, माइनस के 5 और 3 कितने हो गए, 8, बराबर ये दोनों भी माइनस के हैं तो ये भी जुड़ेंगे, 5 और 3 8, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, बायां और दायां। नंबर सवाल है 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3x। सबसे पहला वही काम है, अचर संख्याओं और चर संख्याओं को एक तरफ, इधर कौन सी करनी है, हमें अचर संख्या करनी है, और बराबर के उधर कौन सी करनी है, चर संख्या। तो इसमें से चर संख्या ये है और इसमें अचर संख्या ये है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, अदला बदली करनी है, ट्रांसफर करने हैं। 5x, इधर ये 3x प्लस का है तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, बराबर 5 पहले से ही है और ये 9 प्लस के हैं, इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, माइनस का 9। देखो 5 में से 3 गए, 2x बचते हैं, बराबर 9 में से 5 गए, माइनस के कितने बचेंगे, 4। x का मान कितना है, हमें ये 2x है और हमें किसका निकालना है, x का मान। तो x के साथ जो भी संख्या गुणा में है इधर चली जाएगी, कहाँ, भाग में, या फिर आप कहोगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग 4 में दिया, कितना आया, 4, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आएगा, ठीक है, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस का 2। x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब करते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3x, और x का मान कितना लेना है बेटा, माइनस का 2। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रखोगे, माइनस का 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, माइनस के 2। देखो 5 का गुणा 2 के साथ, 5 दूनी 10। अब रह गई चिन्ह की बात, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है। जब माइनस प्लस का गुणा हो तो निशान किसका आता है, माइनस का। प्लस के 9 बराबर 5 के 5 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इन दोनों का गुणा, 3 और 2 का गुणा किया तो आंसर कितना आया, 6। पहले प्लस के 3 है और ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस का गुणा हो तो निशान किसका आता है, माइनस का आता है। 10 में से 9 गए, कितने बचे, माइनस का 1, और इधर 6 में से 5 गए, कितने बचे, माइनस का 1। दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा आंसर सही है, जेड। प्रश्न है 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस 2z,
सबसे पहला काम है अचर संख्याओं को इधर और चर संख्याओं को उधर। इन दोनों में चर संख्या कौन सी है 2x और इसमें अचर कौन सी है 3। अचर को तो इधर लाना है और चर को उधर ले जाना है। तो 4z पक्षांतर करने पर यहाँ लिख सकते हो पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर किस किस को करना है, एक तो इसको करना है और एक इसको करना है। तो 2z को इधर ले आए, ये प्लस का था तो इधर आ जाने से क्या हो गया माइनस का 2z बराबर 6। 3 को पक्षांतर करके लाए तो 3 प्लस का है या माइनस का, प्लस का है। इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस का 3। 4 में से 2 गए, कितने बचे 2z बचे। 4 में से 2 गए 2 बचे, प्लस के बच गए। और इधर 6 में से 3 गए, कितने बचे 3 बच गए। अब हमें तो अकेले z का मान चाहिए, ये किसका है 2z का मान आया है। z का मान कैसे निकालेंगे, तो आर पार गुणा के द्वारा। z के साथ इधर z के साथ जो संख्या गुणा में है कहाँ चली जाएगी 3 के भाग में। तो z का मान आ गया 3/2। अब आपको क्या करनी है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 4z + 3 बराबर 6 + 2z और z का मान क्या लेना है आपको 3/2। z का मान लेना है 3/2। जहाँ z है वहाँ पे क्या रखेंगे 3/2 + 3 बराबर 6 + 2। z की जगह क्या लिखना है 3/2। अब देखो 4 का गुणा 3 के साथ, 4 तिया 12 बटा में 2 प्लस में 3 बराबर 6 + 3 दूनी 6 बटा में 2। अब देखो ये भिन्न है और ये साधारण संख्या है, तो भिन्न और साधारण संख्याओं को ऐसे हमें नहीं जोड़ सकते न। तो 3 के बटा में क्या लगा दिए 1। तो अब भिन्नों को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो इन दोनों का भाग दो में भी जाता है, तो एलसीएम हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। तो 2 का भाग 2 में गया, कितनी बार गया 1 बार गया। और 1 का गुणा 12 के साथ 12 एका 12 प्लस 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार गया। और 2 का गुणा 3 के साथ 3 दूनी 6 बराबर। अब इधर भी तो बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार गया। और 2 का गुणा 6 के साथ 6 दूनी 12 प्लस 2 का भाग 2 में 2 एका 2 और 1 का गुणा 6 के साथ 6 दूनी 6 एका 6। तो 12 और 6 कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए 12 और 6 हो गए 18। 18/2 इक्वल 12 और 6 इधर भी कितने हैं 18। 18/2 दोनों पक्ष क्या है बराबर आ गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया। और प्रश्न है 2x - 1 बराबर 14 - के x। वही प्रक्रिया इसमें भी दोहरानी है हमें। 2x - 1 बराबर 14 - x। अचर संख्या को एक तरफ और चर संख्याओं को एक तरफ। चर तो इधर करनी है और अचर संख्या इधर करनी है। अचर इसमें कौन सी है ये -1 को इधर लाना है और इधर चर संख्या है तो चर को इधर ले जाना है, -x को इधर ले जाना है। तो इधर 2x है, -x पक्षांतर करने पर ये माइनस का था, इधर आने से किसका हो गया प्लस का हो गया। तो प्लस के x बराबर ये माइनस का 1 था, इधर पक्षांतर हो जाने से क्या हो गया प्लस का 1 और पहले से 14 हमारे बैठे हुए हैं। 2x और 1x कितने हो गए यहाँ 3x बराबर 14 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है 15। अब देखो हमें तो मान x का निकालना था लेकिन ये आ गया 3x का। तो अभी x का निकालना है तो जो इधर x के साथ गुणा में होती है वो संख्या इधर भाग में जाएगी। तो x के साथ गुणा में थी वो संख्या इधर भाग में चली गई 15/2।
3 हो गए। 3 का भाग 15 में 3 एका 3 और 3 पंजा 15, तो x का मान कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। उत्तर की जांच करनी है, क्या ये मान सही है? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण लिखना होता है। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस का x, और x का मान हमें क्या लेना है 5 लेना है। जहाँ x का मान 5 का मतलब है जहाँ x है समीकरण में वहाँ आप क्या रख सकते हो 5 रख सकते हो। 2 के साथ गुणा में x है तो गुणा में क्या लगा दो x की जगह 5 लगा दो। माइनस का 1 बराबर 14 माइनस जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 5, तो x की जगह क्या रखना है आपको 5 रखना है। 5 दूनी 10 माइनस का 1, और 14 में से 5 चले जाने से भी 9 बचेंगे। 10 में से 1 गया कितना बचा 9, बराबर 14 में से 5 गए कितने बचेंगे 9। तो दोनों पक्ष बायां और दायां पक्ष क्या है दोनों बराबर है। ये बायां 8x प्लस में 4 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस का 1 प्लस में 7। देखो सबसे पहले हम अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ करते आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 8x प्लस में 4 ब्रैकेट को हल करते हैं तो ब्रैकेट खोलते वक्त बाहर वाली संख्या का अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ गुणा होता है। तो 3 का गुणा x के साथ आया तो 3x, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था तो प्लस का 3x आ गया। अब ये 3 प्लस का और ये माइनस का 1 है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस है, और 3 का गुणा 1 के साथ 3 का 3 प्लस में 7। अब देखो 8x और प्लस के 4 बराबर 3x माइनस के 3 प्लस 7। अब हमें अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ करनी है। तो अचर संख्या इधर तो प्लस के 4 हैं, पक्षांतर होंगे तो इधर आ जाएंगे, और इधर से पक्षांतर चर संख्या होगी तो वो क्या है 3x है। तो 8x 3 पक्षांतर होके इधर आए तो ये प्लस का था, इधर आने से माइनस का 3x हो गया, बराबर 4 माइनस के हैं इधर आ जाने से माइनस के प्लस के हैं 4 तो इधर आ जाने से माइनस के 4 हो गए, और माइनस के 3 पहले से हैं प्लस के 7। 8 में से 3 के कितने बचे 5x, और इधर क्या है 4 माइनस 3 कितने हो जाएंगे माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 7 और प्लस के 7। माइनस के 7 और प्लस के 7 आपस में घटे तो कितने बचे 0। 5x बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा x के साथ गुणा में हो, जो संख्या गुणा में हो वो इधर वाली संख्या की क्या आ जाती है भाग में, तो 0 के 5 का आ गया भाग में, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो आंसर 0 आता है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है क्या ये उत्तर सही आया है। दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएं तो उत्तर हमारा सही होता है। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें ये समीकरण लिखनी होती है। 8x प्लस के 4 बराबर 3 गुणा में x माइनस का 1 प्लस में 7, और x का मान हमें क्या लेना है 0 लेना है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है आपको 0, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है आपको 0, प्लस में 4 बराबर 3, x की जगह क्या रखना है 0 माइनस 1 प्लस में 7। 8 का गुणा 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है, प्लस में 4 शेष क्या रह गया प्लस में 4, और इधर 0 में से माइनस 1 घटा तो आंसर आता है -1, और 3 का गुणा 1 के साथ 3 का गुणा 1 के साथ 3 का गुणा 0 के साथ 0, और 3 का गुणा -1 के साथ तो क्या जाता है ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 3 1 के 3 प्लस में 7। देखो 0 में से 4 जुड़े कितना आता है 4, और 7 में से 3 घटे ये माइनस के 3 है और 7 प्लस के हैं तो एक दूसरे में घट जाएंगे, इधर भी क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। दोनों पक्ष क्या है बराबर आए हैं तो आंसर हमारा सही है। x बराबर
4/5 और x प्लस के 10। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो x बराबर 4/5 ब्रैकेट खोल रहे हैं तो अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ बाहर वाली संख्या का गुणा। 4/5 का गुणा x के साथ, तो 4/5x, 4x/5 हो जाएगा, प्लस 4/5 का गुणा 10 के साथ, 10 चौक 40/5। अब देखो दोनों तरह, अब देखो दोनों भिन्न ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। 5 का भाग 5 में गया, एक बार गया, 5 एका 5, तो 1 का गुणा 4 के साथ, 4 एका 4, प्लस 5 का भाग 5 में दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, और 1 का गुणा 4 के साथ, 40 के साथ, 40 एका 40। अब देखो इधर जो संख्या भाग में हो तो वो संख्या कहाँ चली जाती है, उधर गुणा में चली जाती है, तो 5x, 5 गुणा में चले गए x के, 5x बराबर 4x प्लस के 40। अब देखो तो 5x, इधर प्लस के 4x है, तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर क्या बचा, 40। तो 5 में से 4 गए, कितना बच गया, 1, और 1 आगे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक ही है। इसको 2x 3x तो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ x पढ़ेंगे, तो 1x ही होगा ये, बराबर 40। x का मान कितना आ गया, 40। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, हमारी समीकरण है x बराबर कितना, 4/5 और x प्लस में 10। x का मान हमें क्या लेना है, 40 लेना है, जहाँ x है वहाँ हमें 40 रखना है। 40 x, यहाँ x था तो x किस गया, मैंने क्या रख लिया, 40। 4/5, अंदर भी x है तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे हम, 40 लिख लेंगे, प्लस 10। इधर क्या आ गया, 40, और इधर 4/5, 40 और 10 कितने होते हैं, 50। ब्रैकेट खुला तो बाहर गुणा में आगे 50। 5 का भाग 50 में गया, कितनी बार गया, 10 बार, और 10 का गुणा 4 के साथ क्या आ गया, इधर तो 40 है ही, बराबर 4 का गुणा 10 के साथ, 10 चौक 40, दोनों पक्ष क्या है, बराबर आए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। सवाल नंबर 8 है, 2x 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अचर संख्या एक तरफ कर लेते हैं और चर एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर चर है और इधर अचर है, तो इस 7x/15 को पक्षांतर करके इधर ले आए, 2x/3 इधर ले आए, तो माइनस के क्या हो गए, 7x/15, और इधर एक पक्षांतर हो गया तो इधर माइनस का 1 प्लस 3। अब देखो दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, भिन्न ऐसे तो जुड़ती या घटती नहीं है, तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 और 15 का गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग जाएगा दोनों में, 3 एका 3 और 3 × 15। अब किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 एका 5, तो इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड एलसीएम हो गया इसका, 3 × 5, 5 दिया 15, तो एलसीएम हो गया 15। या फिर ऐसी संख्या देख लिया करो जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। 3 में 15 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, और 5 का गुणा 2 के साथ, 2 × 10x, माइनस 15 में 15 का भाग एक बार जाता है, और 1 का गुणा 7 के साथ, 7 एके 7, तो 7x आ जाएगा, बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बच गया। अब देखो इधर जो संख्या भाग में हो इधर वाली संख्या के गुणा में आता है, तो 10x माइनस के 7x बराबर 2 × 15, तो कितने हो गए, इधर 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3x, और इधर 15 दूनी 30। अब देखो हमें तो x का मान निकालना है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, इधर वाली संख्या के भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 30/3
3 का भाग 30 में गया, कितना आया? 3 दाए 30। तो x का मान कितना आ गया? 10। अब क्या करनी है आपको? उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने करने से पहले क्या करेंगे? हम समीकरण लिखेंगे। उत्तर की जांच समीकरण क्या है? 2x बटा में 3 प्लस का 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस के 3। और x का मान हमें क्या लेना है? 10। जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 10। 2x है तो x की जगह क्या लिखते हो? 10 बटा में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 7। 7 के साथ क्या रखोगे? 10 बटा में 15 प्लस के 3। तो 2 दाए 10 दूनी 20। 10 दूनी 20, 2 दाए 20 या 10 दूनी 20 बटा में 3 प्लस का 1। और इधर क्या है? 7 दाए 70 बटा में 15 प्लस के 3। दोनों तरफ बटा में 1 लगा दो। अब इन संख्याओं को हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं? तो अब 2/30 तो एक भिन्न हो गई, और ये क्या है? साधारण संख्या है। साधारण संख्या और भिन्न संख्या को ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या है? साधारण संख्या के बटा में 1 लगा देते हैं। अब दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम दोनों का, एलसीएम ऐसी संख्या होगी जिनमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो एलसीएम ले लेते हैं हम 3। 3 में दोनों का भाग जाता है। 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया, और 1 का गुणा 20 के साथ 20 एका 20। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान रख लेते हैं। 1 का भाग 3 में कितने बार जाता है? 3 बार जाता है, और 3 का गुणा 1 के साथ 3 एका 3 बराबर। इधर क्या है? इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर एक तो भिन्न है और एक साधारण संख्या है, तो साधारण संख्या के बट्टा में 1 लगा देते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना ले लें? 15 एलसीएम होती है दोनों संख्याओं में। दोनों संख्याओं का एलसीएम वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 15 में भाग 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 70 के साथ 70 एका 70 प्लस 1 का भाग 15 में 15 बार जाता है, और 15 का गुणा 3 के साथ 15 तिया 45। तो 20 और 3 कितने हो गए? 23। 23/3। इधर कितने हो गए? 70 और 45 कितने हो गए? 115 बटा में 15। अब देखो 5 का भाग दोनों में जाता है। 5 इधर तो हो गया 23/3। अभी आंसर बराबर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक दूसरे में कट रहे हैं। ये 5 से कट रहे हैं, तो 5 का भाग दें। 5 तिया 15, और 23 पांजा 115। 23/3 आ गई। अब दोनों भिन्न समान है कि नहीं है? दोनों तरफ समान है। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है? समान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। अब देखो चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ। तो इधर तो चर संख्या है, इधर अचर। इधर तो क्या करनी थी? अचर। और इधर क्या रखते हैं? हम चर रखते हैं। समीकरण हल करते हैं तब। तो इधर तो अचर रखनी थी, लेकिन यहाँ क्या है? चर। तो y को इधर पक्षांतर करना, और इधर चर रखनी थी, तो इधर अचर है, अचर को इधर निकालनी है। तो देखो 2y माइनस के y है, इधर आ जाने से क्या हो जाएगा? प्लस का y बराबर 26/3। 5/3 इधर पक्षांतर करने से क्या हो जाएंगे? माइनस के 5/3। देखो 2y और 1y कितने हो गए? 3y बराबर। इधर भिन्न संख्या ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम में हम इनका 3 ले लेते हैं। 3 में 3 का भाग गया, 1 बार गया, और 1 का गुणा 26 के साथ 26 एका 26 माइनस 3 का गुणा 3 में 3 का भाग गया 1 बार, और 1 का गुणा 5 के साथ 5 एका 5। तो इधर क्या है? 3y बराबर 26 में से 5 गए, कितने बचे? 21। 21/3। अब 3 का भाग 21 में दे दो, 7 या 21। तो 3y बराबर कितना आ गया? 7। तो हमें हमें अब हमें y का मान लेना है। तो y का मान जो y के साथ गुणा में है, इधर 7 के बट्टा में आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगी? भाग में। तो y का मान आ गया 7/3।
अब क्या करनी है, उत्तर की जांच। उत्तर उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करें? सबसे पहले समीकरण रखेंगे, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y, और y का मान क्या रखना है, 7/3। जहाँ y है वहाँ क्या लिखोगे, 7/3। तो 2 गुणा में y की जगह क्या लेना है, 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26 का 26 है, 26/3 माइनस वाई की जगह क्या लेना है, 7/3। अब देखो 2 का गुणा 7 के साथ, 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब दोनों तरफें संख्याएं सारी भिन्न में हैं, तो भिन्न में संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। नीचे दोनों ही 3 है तो एलसीएम भी 3 ले सकते हैं। 3 का भाग 3 में एक बार गया और 1 का गुणा 14 के साथ, 14 1 का 14 प्लस 3 का भाग एक बार गया 3 में और 5 का गुणा 1 के साथ, 5 1 का 5 बराबर। इधर भी एलसीएम क्या ले लें, 3 ले लें, क्योंकि दोनों तरफ ही 3 है और 3 दोनों तरफ भाग जाता है। 3 का भाग 3 में एक बार गया और 1 का गुणा 26 के साथ, 26 का 26 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार गया और 1 का गुणा 7 के साथ, 1 का गुणा 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 7 1 का 7। इधर क्या है, 14 प्लस 5 कितने हो जाते हैं, 14 और 5 कितने, 19, 19/3। इधर 26 में से 7 गए, कितने बचे, 19, 19/3। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, माइनस 8/5। अब देखो इधर तो क्या रखनी है हमें, सर, और इधर एचर, इधर क्या रखनी है, एचर। अब देखो इधर चर रखनी है तो इधर सारी चर ही है और इधर एचर रखनी है, लेकिन इधर सारी एचर नहीं है, यहाँ एक चर संख्या बैठी हुई है, इसको उधर करना है। तो 3m और इधर ये प्लस की है तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगी, माइनस की 5m बराबर माइनस के 8/5। 3 में से 5 गए, कितने बचे, माइनस के 2m, कितने m बचे, माइनस के 2m बराबर 8/5, किसके भी, माइनस के 8/5, माइनस के 8/5। अब देखो हमें तो किसका मान निकालना है, अकेले m का मान निकालना है। किसका निकालना है, m का मान निकालना है। तो m का मान कैसे निकालेंगे, इधर जो m के साथ गुणा में है इतर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, बराबर m का मान आ जाएगा -8/5 बटा में माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से माइनस कटा, m का मान कितना आ गया, 4/5। m का मान कितना आ गया, 4/5। अब करते हैं उत्तर की जांच। समीकरण लिखते हैं, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। जहाँ m है, m का मान क्या लेना है, 4/5। जहाँ m है वहाँ क्या लोगे, 4/5। तो 3 है, 3 के साथ m है तो m की जगह क्या ले लेंगे, 4/5 बराबर 5 गुणा में m की जगह क्या लेंगे, 4/5 माइनस 8/5। 3 का गुणा 4 के साथ, 4 तिया 12, 12/5 बराबर 4 का गुणा 5 के साथ, 5 चौक 20/5, क्या आ जाएगा, 20/5 माइनस के 8/5, माइनस के 8/5।
12/5 बराबर, इधर क्या लेना है, भिन्न ऐसे घटती नहीं है तो क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। दोनों एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। 5 का भाग 5 में एक बार जाता है और 1 का गुणा 20 के साथ 20 एका 20। फिर 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा 8 के साथ 8 एका 8, बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो 8 आ जाएगा। 12/5 बराबर 20 में से 8 गए, कितने बचे, 12। 12/5 दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो हमारा आंसर है सही है। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।